इस महामारी के दौर में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को खो दिया जो हमारे लिए बहुत जाने माने परिचित नाम थे। उन्हीं में से एक हैं शंख घोष। आज खबर मिली कि उनकी पत्नी भी नहीं रही। उनकी कुछ कविताएं मैं दोनों को श्रद्धांजलि के रूप में पढ़ना चाहती हूँ। शंख घोष की यह पहली कविता जो कविता कोश से ली है और नील कमल जी ने उसका अनुवाद किया है, उसका शीर्षक है तुम। और मुझे बिल्कुल लगता है कि ये कहीं न कहीं उनकी संगिनी के लिए ही है। इसके बाद मैं पढ़ूंगी संगिनी जो प्रयाग शुक्ल जी द्वारा अनुदित है। तुम। उड़ता हूँ और भटकता हूँ, दिन भर पथ में ही सुलगता हूँ, पर अच्छा नहीं लगता जब तक लौट कर न देख लूं कि तुम हो। अच्छा नहीं लगता जब तक लौट कर न देख लूं कि तुम हो। तुम। अब दोनों ही नहीं हैं। दूसरी कविता जो संगिनी मैंने कहा वो प्रयाग शुक्ल जी ने अनुदित की है। ये बहुत प्यारी कविता है। हाथ पर रखना हाथ सहज नहीं, हाथ पर रखना हाथ सहज नहीं, सारा जीवन देना साथ सहज नहीं। बात लगती यह सहज, जानता न लेकिन कौन, जानता न लेकिन कौन, सहज होती बात उतनी सहज नहीं। पाँव के भीतर चक्कर मेरे, पाँव के भीतर चक्कर मेरे, चक्कर है उसके नीचे भी कैसा नशा है यह, इसके तो सभी ऋणी। झिलमिल सी दोपहर में भी रहती ही है साथ, गंगा तीर वाली चांडालिनी। झिलमिल सी दोपहर में भी रहती ही है साथ, गंगा तीर वाली चांडालिनी। वही सनातन अब्रुहीना आसहीना, तुम ही तो हो संगिनी मेरे हर समय की, है ना। तुम ही तो हो संगिनी मेरे हर समय की, है ना। तुम मुझको सुख दोगी यह तो सहज नहीं, तुम मुझको दुख दोगी यह भी सहज नहीं। तुम मुझको सुख दोगी यह सहज नहीं, तुम मुझको दुख दोगी यह भी तो सहज नहीं। एक कविता है सपना। इसे भी अनुदित किया है नील कमल जी ने। ओ पृथ्वी अब भी क्यों नहीं टूटती मेरी नींद, ओ पृथ्वी अब भी क्यों नहीं टूटती मेरी नींद। सपनों के भीतर ऊंचे पहाड़ों की तहों से झड़ती हैं पंखुड़ियाँ, झड़ती हैं पंखुड़ियाँ पहाड़ों से, और इस बीच जाग उठते हैं धान के खेत। जब लक्ष्मी घर आएगी, घर आएगी जब लक्ष्मी, वे आएंगे अपनी बंदूकें और कृपाण लिए हाथों में। ओ पृथ्वी मेरी नींद अब भी क्यों नहीं टूटती, अब भी क्यों नहीं टूटती मेरी नींद। उत्पल बैनर्जी द्वारा अनुदित है। वे जो वसंत दिन, वे जो वसंत दिन। और एक दिन इसी तरह ढल जाता है पहाड़ के पीछे, और हम निशब्द बैठे रहते हैं, और हम निशब्द बैठे रहते हैं। नीचे गांव से उठ रहा है किसी हल्ले का आभास। हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अकड़ी हुई लताओं के मानिंद लिपटे रहते हैं हम, और चेहरे पर आकर जम जाती हैं बर्फ कणिकाएं। इच्छा होती है सोचे कि हम अतिकाय बर्फीले मानव हैं। आग जलाकर बैठते हैं चारों ओर, कहते हैं आहा आओ गपशप की जाए। वे जो वसंत दिन थे, वे जो वसंत दिन थे, और वसंत दिन सचमुच हमारे हाथ छोड़ सुदूर जाने लगते। वे जो वसंत दिन थे चले गए, ये दिन वसंत दिन नहीं है। एक और कविता है, इसीलिए इतनी सूख गई। इसका शीर्षक मुझे बहुत पसंद है। इसे भी उत्पल बैनर्जी ने अनुदित किया। बहुत दिनों से तुमने बादलों से बातचीत नहीं की, बहुत दिनों से तुमने बादलों से बातचीत नहीं की, इसीलिए तुम इतनी सूख गई हो। आओ मैं तुम्हारा आंसू पोंछ दूं,
आओ मैं तुम्हारा आंसू पोंछ दूं। सब लोग कला ढूंढते हैं, रूप ढूंढते हैं, हमें कला और रूप से कोई लेना देना नहीं। आओ हम यहाँ बैठकर पल दो पल फसल उगाने की बात करते हैं। आओ हम यहाँ बैठकर पल दो पल फसल उगाने की बात करते हैं। अब कैसी हो, अब कैसी हो? बहुत दिनों से मैंने तुम्हें छुआ नहीं, बहुत दिन हुए मैंने तुम्हें छुआ नहीं, फिर भी जान गया हूँ दरारों में जमा हो गए हैं नील भग्नावशेष। देखो ये बीज भिखारियों से भी अधम भिखारी हैं, इन्हें पानी चाहिए, बारिश चाहिए, ओत प्रोत अंधेरा चाहिए। तुमने भी चाहा कि ट्राम से लौट जाने से पहले इस बार देर तक हो हमारी अंतिम बात, इस बार देर तक हो हमारी अंतिम बात। सिर्फ जरूर, लेकिन किसे कहते हैं अंतिम बात? सिर्फ दृष्टि के मिल जाने पर समूची देह गल कर झड़ जाती है मिट्टी पर, और भिखारी की कातरता भी अनाज के दानों से फट पड़ना चाहती है। आज बहुत दिन बाद हल्की सी डूबी शाम, आओ हम बादलों को छूते हुए बैठें थोड़ी देर। तो ये थी शंख घोष की चंद कविताएं।